हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आई एम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, डू डच के बाद अब डीड का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में डीड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। डीड डीड को जो है हम एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। डीड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम ही के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ, इट, दे एंड एनी नेम। या इसका प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के आई वी, जैसे आई वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो तो इसके साथ हम डीड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ जो है एक बार और बता दें मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि डीड जो है, डीड को हम एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। डीड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हम डीड का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी डीड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही के साथ भी हम डीड का प्रयोग करेंगे, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ एंड एनी नेम, और कोई नाम हो तो भी डीड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम डीड का प्रयोग करेंगे, जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने दिया कि राम एंड श्याम, तो दो नाम हो तो भी हम जो है यहाँ डीड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डीड में। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर इसका हम लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये जो है एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसको हम टेंस में सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसको, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है हम टेंस में सिंपल पास्ट के रूप में करते हैं। अब आइए इससे जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा ही स्पोक इंग्लिश, इसका हिंदी हो जाएगा वह इंग्लिश बोला। क्योंकि यहाँ V2 का प्रयोग करना है इसलिए यहाँ V2 का प्रयोग मैंने किया कि ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोला। ये जो है इसको हम अफर्मेटिव कहेंगे। निगेटिव जब बनाएंगे इसका, तो निगेटिव जब बनाएंगे तो लिखेंगे ही के साथ जो है डिडंट का प्रयोग करेंगे या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डिड नॉट होगा तो स्पोक जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा स्पीक, और ये अदर वर्ड जैसे होगा इसे सेम लिख देंगे, यानी ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं बोला। अब इसको जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहुंचेंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये डिड जो है बाहर आ जाएगा और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्पीक का स्पीक लिखेंगे और इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा, यानी डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोला। नेक्स्ट अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जाएंगे तो डिड ये बाहर ही रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है ये सेंटेंस। तो डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। तो ऐसे जो है देख रहे हैं आप, एक स्ट्रक्चर से कई तरह से सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। जैसे डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोला। ऐसे करके जो है बहुत से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर वही सेंटेंस हम WH में बनाएंगे तो लिखेंगे वाई डिड ही स्पीक इंग्लिश। सेंस क्या जाएगा, वह इंग्लिश क्यों बोला। और यही इसको WH निगेटिव में जाएंगे, ये WH इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जब बनाएंगे लिखेंगे वाई डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, वह इंग्लिश क्यों नहीं बोला। तो देख रहे हैं आप आसानी से जो है कितने ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से सेंटेंस जो है वो बन जा रहे हैं। तो आइए एक और एग्जांपल जो है देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे हमने लिखा यू प्लेड क्रिकेट, यानी आप क्रिकेट खेले। ये इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लाएगा, तो डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव बनाएंगे डिड नॉट हो जाएगा। और जो प्लेड है यानी V2 है ये बदल जाएगा V1 में, यानी यहाँ हो जाएगा प्ले और क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। अब जैसे ही इसको इंट्रोगेटिव में बनाना चाहेंगे, इसका सेंस क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब देखिए जैसे यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेले, और यही कहना हो कि क्या आप क्रिकेट खेले, तो आप डिड को बाहर लाओगे यानी डिड हो जाएगा। डिड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू, और नॉट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये वर्ब लिखेंगे प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। डिड यू प्ले क्रिकेट, यानी क्या आपने क्रिकेट खेला, और यही आपको कहना हो कि क्या आप क्रिकेट नहीं खेले, तो आप कहेंगे इंट्रोगेट, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जाएंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह देंगे, यानी डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेले। और वही जो है हम WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, तो लिखेंगे वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क आप क्यों खेले। और यही जो है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, तो लिखेंगे वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। आप देख रहे हैं कि जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH निगेटिव, ये सब सेंटेंस आसानी से बना ले रहे हैं। यानी वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेले। तो ऐसे ही सेंटेंस जो है आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ही वेंट टू पटना, और यही जब निगेटिव में बदलेंगे तो लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू पटना, और इंट्रोगेटिव में आएंगे तो बनाएंगे डिड ही गो टू पटना, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जाएंगे तो बनाएंगे डिड ही नॉट गो टू पटना। और वही जब हम WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे वाई डिड ही गो टू पटना, और WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे ना, तो वहाँ लिखेंगे वाई डिड ही नॉट गो टू पटना। तो ऐसे करके जो है आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। तो आइए अब इसका डिड का सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज है कि सेकंड यूज हम करेंगे, जैसे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, और ये जो सेंस देगा, ये स्ट्रक्चर ये सेंस देगा तो था, तो थे, तो हिंदी में ये सेंस देगा। अब यहाँ जो है आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मैं तुम्हें पत्र लिखा तो था, मैं तुम्हें पत्र लिखा तो था। इसको जब बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट,
यानी यहाँ हो जाएगा आई, मैं है तो आई हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड, और इसके बाद जो है लिखेंगे मैं तुम्हें पत्र लिखा तो था, तो यहाँ हो जाएगा आपका तुरंत वर्ब लिखेंगे, यानी राइट ए लेटर टू यू, मैं आपको पत्र लिखा तो था। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह आपसे मिले तो थे, वह आपसे मिले तो थे। तो ऐसे जो है आपको ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी वह है हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे ही, के बाद हमें लिखना है डीड, यहाँ लिख देंगे डीड। इसके बाद यहाँ लिखेंगे मिलना यानी मीट, यानी डीड के बाद जो है हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ये याद रखने वाली बात है कि डीड के बाद हमेशा जो है V1 का यूज होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यू, यानी आपसे है तो यू लिख देंगे, यानी ही डिड मीट यू, वह आपसे मिले तो थे। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे उन लोगों ने मुझसे कहा तो था, इसको ट्रांसलेट करना इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले लिखेंगे उन लोगों के लिए हो जाएगा इंग्लिश दे के बाद लिखेंगे डिड, डिड के बाद यानी कहा, इसके बाद कहा यानी से हो जाएगा, और मुझसे मी, यानी दे डिड से मी, इसका अर्थ हो जाएगा उन लोगों ने मुझसे कहा तो था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे तुम झूठ बोले तो थे। इसको जब आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट क्या करोगे, तुम का इंग्लिश लिखोगे यू, यू के बाद आपको इस सेंटेंस में क्या लिखना है, डिड, डिड के बाद यहाँ है बोलना तो लिखेंगे स्पीक, क्योंकि सॉरी झूठ बोलना है इसलिए लिखेंगे टेल ए लाई, झूठ बोलना यानी यू डिड टेल ए लाई, यानी तुम झूठ बोले तो थे। नेक्स्ट है वह घर गया तो था, तो इसको जब ट्रांसलेट करोगे आप लिखोगे ही, क्योंकि वह है हिंदी में तो इंग्लिश हो जाएगा ही के बाद हम लिखेंगे डिड, डिड के बाद लिखेंगे क्या, क्योंकि हमने आपको बताया कि डिड के तुरंत बाद क्या आता है, V1 का प्रयोग होता है, आजीवन V1 का प्रयोग होता है, ये याद रखने वाली बात है। गया यहाँ हो जाएगा गो, और घर गए तो लिखेंगे होम, यानी ही डिड गो होम, वह घर गया तो था। तो ऐसे करके जो है आप आसानी से बना सकते हो। यू डिड प्ले क्रिकेट, सी डिड सिंग ए सॉन्ग। तो ऐसे करके आप बहुत से सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना, उन बच्चों को भी बताना जिसको इसकी बहुत आवश्यकता है। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।